साल 2022 पृथ्वी के इतिहास का सबसे गर्म साल माना गया है। ये जो मार्च का महीना गया है 122 सालों में से ये सबसे गर्म मार्च का महीना था। क्या ये पृथ्वी की तरफ से एक ऐलान तो नहीं कि मानव जाति खतरे में है? हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है, ये कहा जाता है, वेदों में लिखा है कि प्राकृतिक चीजों को पूजना ही भगवान कहा जाता है। लेकिन क्या मानव जाति इस प्राकृतिक चीजों का शोषण कर रहे हैं? आइए जानते हैं प्रकृति की ओर से चौंका देने वाली घटनाएं। ये आप एनडीटीवी का न्यूज देख सकते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि 2022 विल बी अ वार्मेस्ट ईयर। ये जो स्क्रीन पे आप न्यूज सोर्स देख रहे हैं, इनका मानना है कि ये जो अभी का 2022 है, ये पूरी पृथ्वी का 5वां सबसे गर्म साल हो सकता है। इन्होंने ये भी कहा है कि 28% चांस है कि ये पृथ्वी का सबसे 5वां गर्म साल होगा। अब कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो 2022 है, ये पृथ्वी का इकलौता गर्म साल हो सकता है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो साइंटिस्ट ने बताया है 2.8%। अभी जो ये 2022 का जो फरवरी गया है, ये फरवरी पृथ्वी के इतिहास का 7वां सबसे गर्म फरवरी था। ये द गार्जियन का आईपीसीसी का रिपोर्ट है जो कि पूरा ऑथेंटिक है। इसमें यह कहा गया है कि इस सदी के अंत तक 2/3 ग्लेशियर पिघल सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ग्लेशियर पिघलने से क्या होता है? सबसे पहले तो मैं अभी प्रेजेंट का आपको एग्जांपल देता हूं। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता, वो डूब चुका है। समुद्र लेवल का जो पानी बढ़ गया है। तो डेटा ये भी कह रहा है कि 2050 तक अपना जो इंडिया का चेन्नई, कोलकाता और मुंबई जैसे बड़ी शहर जो है डूब सकता है। अब ये रिपोर्ट है अंटार्कटिका में जो आइस था वो 50 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ गया है। यानी कि पहले यहां का जो टेम्परेचर हुआ करता था वो -55 हुआ करता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में अगर हम इसकी टेम्परेचर की बात करें तो वो -12-14 पे है। यानी कि 45 से 50% का गिरावट अंटार्कटिका ओशियन में। ये कोई आम बात नहीं है। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी और सुनिए। छत्तीसगढ़ में 8000 फॉरेस्ट में आग लग चुका है 45 दिन के अंदर। सारिका टाइगर रिजर्व जहां पे कभी आग नहीं लगती थी, वहां पर भी आग लग चुका है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सारिका टाइगर रिजर्व कौन सा स्टेट में है। और जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले साल अमेजॉन जैसा फॉरेस्ट में आग लग गया था। ये एक चेतावनी है, ये एक पूरा का पूरा मैसेज है कि मानव जाति को संभल जाना चाहिए। जहां दिल्ली में 30 डिग्री टेम्परेचर मार्च में एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था, अभी 41 डिग्री है। अभी और सुनिए, देहरादून हिल स्टेशन है ना, जम्मू एंड कश्मीर, धर्मशाला, शिमला, जितने भी हिल स्टेशन है, यहाँ पे मार्च के महीने में 14 से 15 डिग्री यानी कि 10 से 12 डिग्री भी टेम्परेचर नोटिस किया जाता था। लेकिन इस बार ये जगह पे भी 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर है। अभी तो हमने देख लिया कि प्रकृति हमारे साथ क्या बदला ले रही है, क्या रिटेलिएट कर रही है। आइए जानते हैं कि क्या कारण की वजह से ऐसा हो रहा है। पहला जो कारण निकल करके आता है वो है ज्योग्राफिकल कारण। ये ज्योग्राफिकल कारण का कुछ डेटा है, पहले हम उसको देख लेते हैं। ये जो आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देख रहे हैं इंडिया का, जहां पे राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात ये सारे स्टेट आते हैं, यहां पे नॉर्मली 47 मिलीमीटर का बारिश होता था। यानी कि अभी अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ 5 मिलीमीटर का बारिश हुआ है। और चौंका देने वाली बात यह है कि ये टोटल लॉस अगर कैलकुलेट करें तो 87% का लॉस होता है। अब हम सेंट्रल इंडिया की अगर बात करें तो यहां पे नॉर्मली है ना, नॉर्मली 8.5 मिलीमीटर का बारिश होता था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 मिलीमीटर का बारिश हुआ है। ये लॉस अगर कैलकुलेट करें हम तो ये 84% का लॉस होता है। और
जो अपना नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, यानी कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, है ना, ये सारे पार्ट में 94% का बारिश में लॉस हुआ है। अब हम साउथ इंडिया की बात करें या फिर सदर्न इंडिया की बात करें तो यहां पे 40% का बारिश में लॉस हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इंडिया सूखा रह गया। केरला में जो है 14% का बढ़ोतरी भी हुआ है बारिश में, और अंडमान और निकोबार में भी हुआ है। अब समझिए, ये जो 2022 में जो इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण ये है कि बारिश नहीं हुई है। तो जानते हैं कि बारिश क्यों नहीं हुई है। अब हम ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी को बहुत ही आसान भाषा में समझ लेते हैं। अब देखिए, बारिश होने का एक सिंपल प्रोसेस आपको बताता हूं। यहां से जो है साउथर्न इंडिया से, यानी कि साउथ वेस्टर्न पार्ट से एक गर्म हवा चलती है। गर्म हवा क्यों चलती है? क्योंकि आपने पढ़ रखा है बचपन में ज्योग्राफी में, पानी जो होता है समुद्र का, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो यहां से गर्म हवा चलती है कहां पे? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ क्यों चलती है? क्योंकि ज्योग्राफी में एक टर्म होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। हमारे पूरे साइंस में जो एक टर्मिनोलॉजी चलती है वो चलती है हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल। तो यहां से जो ये विंड चलती है ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। लो प्रेशर क्यों चलती है? क्योंकि हिमालय की तरफ जो है वहां पे ठंडा रहता है, तो जहां पे ठंडा रहता है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जाती है। ये समुद्र से जो हवा जाती है ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है, नमी कैरी करती है। ये नमी जब ऊपर टकराती है, जब ऊपर हाइट पे जाता है, तो ये जो मॉइस्चर होता है ये ऊपर जाके बादल बन जाता है, और वो जब कूलिंग होती है तो वहीं से बारिश होती है, जिसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब जरा समझिएगा कि ये हवा तो गया, हाई प्रेशर से गया, लेकिन ऊपर लो प्रेशर बना ही नहीं, क्योंकि वहां पे ठंड थी ही नहीं, है ना। तो हवा क्या हो जाएगा? इधर उधर भटक जाएगा। तो फिर क्या होगी? प्रॉपर बारिश नहीं होगी। इसी वजह से ये सारे एरिया में बारिश नहीं हुआ है और हमको ये गर्मी देखने को मिल रहा है। आज जो आप जितने भी डेवलप्ड देश देख रहे हो, चाहे मैं यूएसए की बात करूं, चाहे मैं यूके की बात करूं, चाहे मैं फ्रांस की बात करूं, ये लोग जो आज इतने विकसित है, इसके पीछे का इतिहास ये है कि इन्होंने बहुत गंदगी मचा के रखी थी। कब? 1700 और 1800 सदी में इन्होंने इतना CO2 फैलाया, इन्होंने इतना पोल्यूशन फैलाया, इन्होंने इतना कोल का प्रोडक्शन किया, इन्होंने उस लेवल पे धरती का शोषण किया, जिसका रिजल्ट हमको आज देखने को मिल रहा है। इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में है। अब सारे दुनिया जो है, जो छोटे छोटे डेवलपिंग देश आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये लोग पाठ सिखा रहे हैं कि अब हमको क्लाइमेट को देखना चाहिए, अब हमको धरती को देखना चाहिए। लेकिन जब ये लोग डेवलपिंग स्टेज में थे, तब इन लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं थी कि धरती भी मायने रखता है। ये रिजल्ट ही तो धरती को तबाह कर रहा है, क्योंकि ये वो गैस है जो कि हीट को ट्रैप कर लेता है, एटमॉस्फेयर से बाहर जाने नहीं देता है। अब इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट डील कहा जाता है। इनमें इन्होंने कस्में खा रखी है सारे देश ने मिलके। कोई देश कह रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री कह रहे हैं कि हम 2030 तक जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इंडिया को भी टारगेट दिया था 2030 तक, लेकिन इंडिया से अचीव नहीं होगा। इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि हमको 2050 या 2070 तक टाइम लगेगा जीरो कार्बन न्यूट्रल करने के लिए। अभी आप जितने भी मोटर व्हीकल देख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रिक हो रहा है। हम लोग सब कुछ जो है कोल बंद करने वाले हैं। हम जितने भी जो ये CFC गैस वगैरह है ये बंद करने वाले हैं। हम अब स्विच होने वाले हैं किस चीज में? इलेक्ट्रिक में। क्यों? क्योंकि ये सारे चीज वो चीज है, कार्बन ऐसा चीज है जो कि हीट को ट्रैप कर लेता है। एक और एग्रीमेंट आता है जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल में सारे देश एक जगह बैठते हैं और यहाँ पे बात करते हैं अपनी ओजोन लेयर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ओजोन लेयर जो है हमारे हार्मफुल रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है। ये ओजोन लेयर में एक डिप्लीशन क्रिएट हो रहा है, एक होल क्रिएट हो रहा है। तो सारे देश यहाँ पे ये चर्चा करते हैं कि हमें ऐसा कोई भी चीज नहीं यूज करना है जो कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाए। जैसे हाल में अभी हमने CFC बंद कर दिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो हमने रीजन जान लिया। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं, क्योंकि हम अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि UPSC में अगर मेंस लिखते हैं तो वहां पे हमको फाइनल कंक्लूजन भी लिखना पड़ता है। अब इसका कंक्लूजन हम ये ले सकते हैं कि हम बिल्कुल डेवलप करें, हम बिल्कुल डेवलप देश बने, लेकिन नेचर को ध्यान में रख के। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आया था कि आइसलैंड नाम की एक देश ने जो है पूरा मच्छर खत्म कर दिया था। सिर्फ मच्छर खत्म होने से वहां का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया, लोग वहां पे बीमार हो गए, है ना। तो इस चीज से हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमको डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। हमारे पूरे इकोसिस्टम को ध्यान में रख के डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमने अगर धरती के साथ छेड़छाड़ किया तो वो ऐसा प्रलय लेके आ सकता है कि पूरी मानव जाति का जो अस्तित्व है वो खत्म हो सकता है। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारा थोड़ा मनोबल को बढ़ाइए। आप भी इस गर्मी से बचिए, लिक्विड लेते रहिए, ठंडा ठंडा चीज खाते रहिए, दिमाग को ठंडा रखिए और खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।